वेलकम बैक। ये सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे पास 9th क्लास पॉलिनोमियल्स का टेस्ट है और इस टेस्ट के अंदर में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ सब पार्ट्स भी हमारे पास हैं। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन जो हमने कंडक्ट किया था तो बच्चों को ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सॉल्यूशन वीडियो इसमें शेयर करूंगा ताकि आप अपने आंसर शीट मिलने से पहले खुद चेक कर पाएं या फिर अपने मार्क्स को खुद क्रॉस चेक कर पाएं। कई बार क्या होता है कि एक एक बच्चे को कुछ न कुछ इंडिविजुअल डाउट्स होते हैं जो क्लास में नहीं पूछ पाता, तो मैं यहाँ पे सारी की सारी चीजें डिस्कस कर देता हूँ ताकि बच्चा खुद ये वीडियो देख के अपने आप को जस्टिफाई कर ले कि मेरा नंबर कहाँ पे कटा और कहाँ पे हमारा मिला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने लिखा हुआ है, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ कि जब मैं किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं लिखता हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू में समथिंग। अब क्योंकि ये जीरो पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या हुआ कि पी ऑफ एक्स को मैं क्या लिखूंगा, जीरो। यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो हम सिंपली ये लिखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। और पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो लिखने के बाद आप इसके साथ एक्स लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैंने अगर इसको इस तरीके से लिखा कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, अब मैं एक्स के साथ जीरो लगाऊं, एक्स के साथ में या सॉरी जीरो के साथ में वन लगाऊं, इस जीरो के साथ में 5 लगाऊं, जीरो के साथ में 100 लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद हर बार वो आपको आंसर जीरो ही देगा। दैट मीन्स जो इसका आंसर है वो हमारे पास क्या है, एनी रियल नंबर, दैट इज सी। नेक्स्ट पूछा है कि इफ एक्स की पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, द रिमाइंडर इज। हमें मालूम है कि जब भी हम रिमाइंडर फाइंड आउट करने जाते हैं तो पहले जो जी ऑफ एक्स होता है हम क्या करते हैं, उसको रखते हैं जीरो के बराबर। मतलब कितना हुआ, एक्स प्लस वन को जब मैं रखूंगा जीरो के बराबर तो एक्स की वैल्यू कितने आपके पास आ जाएगी, माइनस का वन। अब जब मैं यहाँ लाके रखूंगा तो माइनस वन की पावर 51 और प्लस का हमारे पास कितना, 51। अब मैं माइनस वन की पावर 51 रखूंगा, 51 एक ऑड नंबर है तो आंसर क्या निकाल के देगा ये, माइनस का वन और प्लस का 51। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का 50। इसका मतलब क्या, आंसर करेक्ट हमारे पास है डी। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे करेक्शन है। ये जो हमारा 7 था एक्चुअली में 7 नहीं था, यहाँ पे हमारे से 9 था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारे पास है 249 का होल स्क्वायर माइनस 248 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है। आपको क्लियरली ये देख के लग रहा होगा कि हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी में ब्रेक होएगा। मतलब एक ब्रैकेट में ये हमारे पास जाएगा 249 प्लस 248 और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा हमारे पास ये 249 माइनस का 248। जब आप ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करोगे, इस वाले को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आपके पास आ जाएगा, ये आएगा 497। लेकिन जब आप नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका कितना आएगा, ये 1। 497 इंटू वन, तो आंसर कितना निकल के आएगा, 497। मतलब जो पहले 3 एमसीक्यूज थे, पहले वाले का आंसर सी है, दूसरे का डी है और तीसरे का भी आपका कितना है, डी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है किस तरीके से, हमारे पास 2x माइनस वन बी अ फैक्टर। जब हमारे पास मालूम है कि कोई भी चीज किसी का फैक्टर बन जाता है तो वो रिमाइंडर कितना करता है, जीरो लीव करता है। मतलब क्या हुआ कि जो 2x माइनस वन है पहले इसको रखेंगे जीरो के बराबर, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आपका आएगा 1/2। और जब आप p ऑफ 1/2 लिखेंगे तो ये आपका कितना देगा आंसर, जीरो। क्योंकि ये उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर बाय डिफॉल्ट कितना देगा, जीरो। अब जरा हम पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 इंटू में 1/2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू में 1/2 की पावर 3 माइनस का 16 इंटू में 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू में 1/2 और प्लस का m इक्वल्स टू कितना हमारे पास, जीरो। सॉल्व कर लेते हैं जरा इसको हम, 8 इंटू 1/16, टू की पावर जो 4 आएगा 16 आएगा, 4 इंटू में 1/8 माइनस 16 इंटू में 1/4। यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 5 और प्लस का m दैट इक्वल्स टू जीरो। इसको हम कट करेंगे 2, इसको हम कट करेंगे 2, इसको हम कट करेंगे तो 4।
आपके पास कितना आएगा, ये 1/2 प्लस 1/2 माइनस का 4, फिर हमारे पास प्लस का 5, फिर हमारे पास प्लस का m दैट इक्वल्स टू 0। 1/2 1/2 1 हो जाएगा, 1 प्लस का है 5 प्लस का है तो कितना रहेगा प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 6 और प्लस का m इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे प्लस का 2 आएगा, m की वैल्यू उस साइड जाके कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस की 2। हमेशा इस चीज का आप ध्यान रखें कि जो भी चीज आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट करें तो साइन हमेशा उसका चेंज होएगा। उस चेंज ऑफ साइन के हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना है। आपके पास इसमें आ गई m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस की 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आपके पास दे रखा है क्या हमारे पास, फर्स्ट 9x² माइनस ऑफ 12x एंड प्लस ऑफ 3, इसको फैक्टराइज करना है। जो एट्थ क्लास में आपने किया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वही काम हमें करना है। तो जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जाएंगे तो हम क्या किया था हमने वहां पे, हमने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, दैट इज कितना आ गया 27, 27 का फैक्टर निकालेंगे तो इवन 9 और 3 ही हमारा आंसर है, चूंकि 9 प्लस 3 को हम ऐड करेंगे तो कितना देगा हमारा, सो 12। अब ये हो जाएगा हमारे पास 9x² माइनस का 9x माइनस का 3x और प्लस का 3। अब आप पूछ सकते हो कि सर दोनों माइनस के क्यों हो गए, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होएगा तो माइनस का 9 और माइनस का 3 मिलके क्या देगा हमारे पास, माइनस का 12। दोनों में कॉमन कितना हमारे पास है 9x, क्या बचेगा हमारे पास x माइनस का 1। जो बाहर का साइन होता है वही कॉमन होता है, दोनों में कॉमन कितना है 3, तो क्या बचा हमारे पास x माइनस का 1। एक फैक्टर हो गया x माइनस का 1, एक हो गया हमारे पास 9x माइनस का 3। आप चाहते तो इन दोनों में से 3 भी निकाल सकते थे बाहर, मतलब 3 बाहर, ये हो जाएगा x माइनस का 1 और ये हो जाएगा 3x माइनस का 1। आपका आंसर ये भी सही है, आपका आंसर ये भी सही है। ठीक है, इसी का जो हमारे पास सेकंड पार्ट दे रखा है ऑलमोस्ट सेम है, बस केवल एक चेंज है, लास्ट में हमारे पास क्या है वहां पे 4, तो ये आपका पास कितना हो गया, ये 9x² माइनस का 12x और प्लस का 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपके बाद कितना हो जाएगा 36। 9 4 जा 36। अब आपको 36 के फैक्टर निकालने हैं तो 1 इंटू में 36, 2 इंटू में 18, 3 इंटू में 12, 4 इंटू में 9 और फिर 6 इंटू में 6। 6 और 6 मिलकर 12 देगा, तो इसको आप ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 9x² माइनस का 6x माइनस का 6x और प्लस का 4। दोनों में कॉमन कितना हमारे पास है 3x, तो कितना बचेगा ये 3x और माइनस का 2, इन दोनों में कॉमन कितना है माइनस का 2, तो कितना बचेगा 3x माइनस का 2। ये एक हो जाएगा 3x माइनस का 2 और ये हो जाएगा 3x माइनस का 2। आप चाहे तो इसको ये भी लिख सकते थे हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे देख के कि ये 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, a² 2ab और b²। क्वेश्चन को ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो अलग अलग तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन में बस को फैक्टराइज करने के लिए बोला है तो डायरेक्टली आप आइडेंटिटी अप्लाई करें या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट अप्लाई करें, आंसर आप वही रहेगा, आंसर के अंदर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 के दोनों पार्ट। अब जरा पहुंच जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से फिर से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे उसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि if a plus b plus c is equals to 9, ab plus bc plus ca equals to 26, then we are supposed to find out a square plus b square plus c square। क्या हमारे पास कहानी है, बहुत ध्यान ध्यान से देख लेंगे। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू में कितना हमारे रखा है 9। हमने क्या किया यहाँ पे लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और उस साइड आपके पास कितना हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास आएगा आइडेंटिटी लग के a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 91 के। इन सब में 2 कॉमन है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc और प्लस का कितना ca, दैट इज इक्वल्स टू कितना हमारे पास 81। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना 26। ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू में 26, दैट इक्वल्स टू कितना पास 81। हमें केवल इतने की वैल्यू चाहिए थी तो इसको मैंने यहीं छोड़ दिया, a² प्लस b² प्लस c²
और ये आपका कितना हो जाएगा 81 माइनस का 52, कितना हमारे पास आ गया, माइनस कर लो 29। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 29। अपना आंसर आप साथ के साथ चाहेंगे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर आपने पहले इसको वीडियो को देखने से पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नंबर 7 हमारे पास कह रहा है कि अगेन फैक्टराइज करना है 1 - का 64 ए क्यूब माइनस का 12 ए और प्लस का 48 ए स्क्वायर। तो पहले जरा इस आइडेंटिटी को, इस एक्सप्रेशन को हम कनेक्ट करते हैं आइडेंटिटी के साथ। क्योंकि 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, ए क्यूब और बी क्यूब दोनों दिख रहा है, इसका मतलब ये ए प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी या फिर ए माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी बन सकता है। पहले इसको हम अरेंज करते हैं। तो 1 - का 12 ए प्लस का 48 ए स्क्वायर और माइनस का 64 ए क्यूब। अब जरा इसको अरेंज करते हैं। ये हमारे पास लिखा जा सकता है 1 का क्यूब, और ये हमारे पास किसका है, 4 ए का होल क्यूब। मुझे ए क्यूब मिल गया और बी क्यूब मिल गया, -3 फॉर्मूले का, 1 का स्क्वायर और बी हमारे पास कितना 4 ए। क्या ये मल्टीप्लाई करने पे 12 ए आएगा? बिल्कुल आएगा, सही चल रहा है। 3 1 हमारे पास, और इसका 4 ए का होल स्क्वायर, 4 ए का स्क्वायर 16, 16 × 3 48 ए स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये आइडेंटिटी हो गया बस ए क्यूब माइनस का 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 ए बी स्क्वायर और माइनस का बी क्यूब, जहाँ पे ए की जगह पे कितना है 1 और बी की जगह पे कितना हमारे पास है 4 ए। इसका मतलब कितना हो गया ये 1 - 4 ए का होल क्यूब। ये है इसका हमारे पास फैक्टराइज्ड फॉर्म। अब हर बार जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाते हैं तो दो ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपको ध्यान में क्या रखनी है हमारे पास, कि क्वेश्चंस को टैकल करना कैसे। क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, कि क्या वो किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में जा रहा है या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है या फिर हमारे पास पेयर वाइज कॉमन हो रहा है। यहाँ पे 4 टर्म थी, पेयर वाइज कॉमन की बात भी हम कर सकते थे, पर यहाँ पे कॉमन पेयर वाइज हमारे पास नहीं हो सकता था, इसलिए हमने इसको आइडेंटिटी के पास जाके चेक किया, वो फिट फिट हो गई हमारे पास, तो ये आइडेंटिटी के अंदर में आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब जरा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 है, उसके भी 2 पार्ट है, बट दोनों ही पार्ट हमारे पास क्या है, आसान है। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस y³ माइनस का 12xy प्लस का 64। थोड़ा सा आपको ना यहाँ पे ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, जो यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या हमारे पास है कि x + y = माइनस का 4। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं x + y और +4 लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 0 के। अब जरा ये जो गिवन हमारे पास है, जो फाइंड आउट करने वाला है, इसके पास चलते हैं। फाइंड आउट करना हमारे पास क्या है, x³ प्लस y³। जो 64 था उसको मैंने लिख दिया 4 का क्यूब माइनस का 12xy। अब आपको सबसे लास्ट वाली आइडेंटिटी आ गई, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc इज इक्वल्स टू एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c²। मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc दैट इज इक्वल्स टू में क्या हमारे पास एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में क्या हमारे पास a² प्लस b² प्लस c² माइनस का, सॉरी, माइनस क्या हमारे पास ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी है, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी है। ये है इसकी आइडेंटिटी। लेकिन इस आइडेंटिटी का एक केस था कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो सब कुछ 0। इसका मतलब कि जो a³ प्लस b³ प्लस c³
माइनस का 3 ABC है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 0। यही चीज यहाँ पे हमारे पास फॉलो हो रही है। कैसे फॉलो हो रही है, जरा पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं। हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा एक्स का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब और प्लस 4 का होल क्यूब माइनस का क्या हमारे पास 3 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू वाई है और उसकी वैल्यू कितनी है 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या ये 12xy आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ पे आपने पहले ही निकाल लिया है कि x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू कितना है? 0। तो जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई तो उस समय ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना आएगा? 0। मतलब इसका आंसर भी आपके पास कितना निकल के आएगा? 0। ध्यान रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है, आइडेंटिटी को सही जगह पे फिट करना है और सही आइडेंटिटी को फिट करना है। ठीक है। एग्जैक्टली यही कहानी हमारे पास किस में है? लास्ट वाले पार्ट में है। ठीक है, उसको भी जरा मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। लास्ट वाली जो आइडेंटिटी हमारे पास है उसमें हमारे पास कितना है? एक्स इज इक्वल्स टू 2i+6, जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस का 2i माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस माइनस का 2i और प्लस माइनस का 6 इज इक्वल्स टू कितना? 0। ठीक है। इस तरीके से क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ भी ये वाली आइडेंटिटी हमारे पास होगी फॉलो। पहले इसको मैं अरेंज कर देता हूँ तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? x³ -8y³ माइनस का 216 माइनस का 36xy। अब इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं x³ प्लस -2y का होल क्यूब प्लस -6 का होल क्यूब माइनस 36x और y। अब अगेन हमने जब कंपेयर किया तो हमारे पास क्या मिल गया? a इज इक्वल्स टू एक्स, b इज इक्वल्स टू माइनस का 2y एंड c इज इक्वल्स टू कितना हमारे पास? माइनस का 6। और जब मैं इसको a प्लस बी प्लस सी लिखूंगा तो हो जाएगा x प्लस माइनस का 2y और प्लस माइनस का 6। और इसकी वैल्यू कितनी हमने निकाल रखी पहले ही? 0। यहाँ पे हम ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं कितना हमारे पास? 0। उस समय जो इसकी वैल्यू आएगी, जैसे आपने इससे पहले वाले पार्ट में किया है, सेम टू सेम काम हो जाएगा कितना? ये 0 के इक्वल। जैसा आपका पहला वाला पार्ट था एग्जैक्टली वही कहानी इस वाले पार्ट में भी जाएगी। अब आपको ध्यान से ये देखना है कि जब भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना, सही तरीके से सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और दो चीजें हमेशा याद रखनी है कि सही आइडेंटिटी और सही जगह पे। ठीक है। होप कि आपको 8 के 8 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपके आंसर्स में कहीं भी कोई हमारा कंफ्यूजन है या आपके सॉल्यूशन में कहीं भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप वीडियो में जाएं और कमेंट कर दें, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। टेक केयर। हैप्पी हॉलीडेज।